नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे एसिड और बेस के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में क्या अंतर है। चुटकियों में इस सवाल को आप समझ सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है एमडीएन निपिन क्लासेस और इस क्लास को अंत तक देखिएगा। कहा जाता है एक मोटिवेशनल कोड आपके लिए लाए हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे भी बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे भी बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आइए हम लेके चलते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। थोड़ा सा चुटकियों को बात एक और समझा देते हैं आपको। एसिड जो ये अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल जाता है। कई बार पूछा गया है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल जाता है और बेस यानी क्षार यानी भस्म, भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बदल जाता है। आइए हम समझते हैं कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे। एक बात यहाँ भी आप याद रखिएगा कि अम्ल कभी भी हाइड्रोजन आयन देता है। अगर किसी के साथ H प्लस यानी H पहले आ जाता है तो 100% वो गारंटेड है कि अम्ल होगा, ठीक है ना। और अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन है, अधातु के साथ ऑक्सीजन, अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु के बारे में आप जानबे करते होंगे कि जिसमें चमक ना होता है, जिसमें आघातवर्धनीयता ना हो, ये सब चीज़ों को अधातु बोला जाता है। अधातु का नाम कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, ठीक है, इन सभी को अधातु बोला जाता है। यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। आइए समझते हैं, यानी जिसके साथ H पहले आ जाए वो 100% अम्ल होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ HCl लिखा गया है। HCl क्या है, अम्ल है। यहाँ HNO3, HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस। यहाँ HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ बोरिक अम्ल है, सल्फेट अम्ल है, उसके बाद फास्फोरिक अम्ल है, इस बार नाइट्रेट अम्ल है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये सारे अम्ल है। अगर पहले H आ जाए तो अम्ल को दर्शाता है। यहाँ भी पहले H दर्शा रहा है तो अम्ल हुआ, यह भी अम्ल हुआ। यानी H पहले आ जाए तो अम्ल को दर्शाता है, ठीक है। आप ऐसे ही इसे ट्रिक मार दीजिएगा, H पहले दिखाई देगा तो अम्ल बताइएगा, ठीक। और मैंने बोला अभी अभी जस्ट कि जो अधातु हैं, अधातु के ऑक्साइड 100% अम्ल होते हैं। यह कार्बन अधातु है या कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड अधातु है, ये भी अम्ल बना रहा है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी अम्ल बना रहा है। तो यानी कि यह भी दोनों तीनों क्या है, अधातु है। यहाँ भी अधातु है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों आपस में अम्ल है। ये भी कार्बन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है और सल्फर अधातु है। यानी अधातु के जो भी ऑक्साइड होंगे बनाते हैं अम्ल, ठीक है। इसी तरह से अगला मैंने लिखा है कि COOH अगर जिसके साथ रहेगा वो अम्ल होगा। COOH मेरे प्यारे भाई, COOH C3H7 COOH रहता, जैसे C3H7 COOH रहता तो यह भी किसको दर्शाता है, अम्ल को ही दर्शा रहा है। इस तरह से C4H9 रहता, COOH रहता तो ये भी अम्ल ही है। तो आप इस तरह से अम्लों को पहचान कर लीजिएगा। अगर पहले H आता है, अगर पहले H दिखाई दे तो अम्ल को मारिए। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ अम्लीय हुआ, यह भी अम्लीय हो, ये भी अम्लीय। COOH जहां दिखाई देगा वो अम्ल बताइएगा। भस्म को पहचानने के लिए नियम है, सबसे छोटा उपाय है कि OH बाद में होना चाहिए। अगर OH बाद में है तो वो अम्ल को दर्शाता है। OH बाद में होना चाहिए। अगर OH बाद में है, OH अगर बाद में रहता है तो वो अम्ल को दर्शाता है। यहाँ देखिए OH बाद में है, अम्ल को दर्शा रहा है। यहाँ भी OH बाद में है, अम्ल को दर्शा रहा है, ठीक। इसी तरह से यहाँ भी OH बाद में अम्ल को गड़बड़ बोला गया, क्षार को दर्शा रहा है, क्षार को दर्शाता है। OH किसको दर्शाता है, क्षार को दर्शाता है। अम्ल बोलने के कारण गड़बड़ बोला गया। OH किसको दर्शाता है, क्षार को। यहाँ भी यह क्षार है, यहाँ भी यह क्षार है, यहाँ भी OH है, ये भी क्षार है, यहाँ OH है, ये भी क्षार है, यहाँ OH है, यह भी क्षार है। लेकिन यहाँ हमने OH तो लिखा ही नहीं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, धातु के ऑक्साइड एक तरफ मैंने लिखा है अधातु, ये वाला जो है अधातु के ऑक्साइड है, इधर है धातु के ऑक्साइड। आप धातुओं की संख्या पढ़े होंगे, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कॉपर धातु है, सोना चांदी, ये सारे धातु हैं। यानी धातु के जो भी ऑक्साइड होंगे प्यारे भाई, वो क्या दर्शाता है, क्षार को दर्शाता है। ये भी क्षार है, धातु है, 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 सीसा धातु है, जिंक धातु है, लोहा धातु है। ये सारे जो क्या है, धातु के ऑक्साइड है। ओवरऑल आप आशा करते हैं समझ चुके होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अगर H पहले दिखाई देगा तो अम्ल को बताएंगे, कार्बन के
अधातु के ऑक्साइड हमेशा ही अम्लीय होते हैं। COOH अगर जहां लिख दे वो अम्ल को दर्शाता है। इसी तरह से OH दिखाई दे जहां भी बाद में, तो उसे बताएंगे क्षार है। क्षार का मतलब ये भस्म है, ठीक है। तो यहाँ देखिए OH की संख्या शब्द दर्शा दिया गया है। और धातु के जो भी ऑक्साइड होंगे हमेशा ही क्षार को दर्शाता है। ये सारे धातु के ऑक्साइड हैं, ठीक है। हम यहीं तक इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।